ये कहानी एक वास्तविक हवाई दुर्घटना की है जो 23 जून 1985 को घटित हुई थी। ये घटना एयर इंडिया फ्लाइट 182 से जुड़ी है जो टोरंटो, कनाडा से मुंबई, भारत जा रही थी। ये दुर्घटना भारतीय विमानन इतिहास में सबसे बड़ी और त्रासदीपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। फ्लाइट की शुरुआत एयर इंडिया फ्लाइट 182 बोइंग 747 विमान था जो 1985 के गर्मी के मौसम में कनाडा के टोरंटो से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाला था। विमान में 329 लोग सवार थे, जिनमें 280 यात्री और 29 क्रू सदस्य शामिल थे। यह उड़ान उस समय एक सामान्य उड़ान के रूप में शुरू हुई थी और सभी यात्री उत्साहित थे कि वे अपने गंतव्य तक सुरक्षित रूप से पहुंचेंगे। दुर्घटना का कारण फ्लाइट 182 के उड़ान भरने के कुछ समय बाद विमान के पंखों में एक बड़ा विस्फोट हुआ जो शायद विमान के कार्गो क्षेत्र में रखी गई एक बम की वजह से हुआ। ये बम एक आतंकवादी हमले का हिस्सा था जिसे कनाडा में भारतीय लोगों पर हमले के रूप में रची गई एक साजिश के तहत स्थापित किया गया था। विस्फोट के कारण विमान का नियंत्रण खो गया और विमान समुद्र में गिर गया। हादसा इस बम विस्फोट के बाद विमान का संतुलन बिगड़ गया और वह हवा में टूटकर गिर गया। विमान का मलबा आइलैंड बे, कनाडा के तटीय इलाके में समुद्र में गिरा। इस दुर्घटना में सवार सभी 329 लोग मारे गए। ये घटना उस समय के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक मानी जाती है और एयर इंडिया की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक थी। कारणों की जांच दुर्घटना के बाद कनाडा और भारतीय जांच एजेंसियों ने मिलकर इस मामले की जांच शुरू की। ये पता चला कि इस हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था जिन्होंने भारतीय और अन्य देशों में भारतीयों के खिलाफ आतंकवादी हमलों की साजिश रची थी। जांच में ये सामने आया कि बम विमान के कार्गो क्षेत्र में रखा गया था जो विमान के सुरक्षित उड़ान को असंभव बना दिया। नतीजे और परिणाम ये घटना न केवल भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक बड़ा सदमा था बल्कि पूरी दुनिया में विमान सुरक्षा के मामलों में गहरी चिंता का कारण बनी। इस दुर्घटना ने विमानन सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में नए दिशा निर्देशों की आवश्यकता को उजागर किया। ये दुर्घटना आज भी याद की जाती है और यह हमें ये याद दिलाती है कि आतंकवाद और हिंसा कितने बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं।